कश्मीर में 80 ठिकानों पर छापा। ऑपरेशन ऑल आउट से डरे आतंकी, पाकिस्तान समर्थकों की धरपकड़। अब्दुल्ला के खिलाफ तगड़ा एक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भारतीय सुरक्षा बलों ने बड़े ऑपरेशन के तहत कई आतंकियों को ठिकाने लगाया है। खुफिया जानकारी के बाद घाटी में टारगेटेड ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। कई सक्रिय और बड़े आतंकियों का सफाया हो चुका है। कुछ वक्त के लिए आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई थी, लेकिन घाटी में फिर से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था, जिसको लेकर घाटी के 80 गांवों में तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि पत्थरबाजी और सीमा पार से समर्थन जैसी चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। ऑपरेशन ऑल आउट के बाद घाटी में मौजूद आतंकियों में हाहाकार मचा है। जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ और भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 80 से ज्यादा गांवों में जॉइंट सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया। सुरक्षा बलों के चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में 23 दिसंबर को चौथा दिन था। वैसे यह ऑपरेशन अगले कुछ दिनों तक जारी रहने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को ही मजालता के जंगलों में ऑपरेशन शुरू हुआ था, जब 2 आतंकियों के एक घर से खाना लेकर भागने की खबर सामने आई थी। यह आतंकी चोरे मोतू गांव में मंगतू राम के घर गए थे और वहां से जंगल की तरफ भाग निकले। जम्मू, सांभा, कठुआ और राजौरी जैसे संवेदनशील बॉर्डर से सटे जिलों में जवान अब घर घर जाकर तलाशी लेते रहे। सांभा के ही बाबर नाला, पलोरा और मनसर जैसे इलाकों में भी सुरक्षा बलों ने अपनी चौकसी काफी सख्त कर दी है। अखनूर सेक्टर के प्रगवाल और जम्मू जिले के पंसर, मनियारी और किशनपुर कांडी जैसे गांवों में भी चेकिंग अभियान जारी है। सेना के इस ऑपरेशन से सरहद पार से आने वाले आतंकियों में हड़कंप मचा है। घाटी में हार्ड मास कपा देने वाली सर्दी में अब आतंकी जंगलों में भूखे मर रहे हैं। इधर भारतीय सुरक्षा बलों ने चौकसी इस कदर बढ़ा दी है कि आतंकी और उनके आका अब पूरी तरह से अपनी जान बचाने की जुगत लगा रहे हैं। श्रीनगर में गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम और लाल चौक के पास एंटी सेबोटेज चेकिंग शुरू कर दी गई है। अमीरा, कदल और महाराजा बाजार के इलाकों में हथियारों की तलाश के लिए भी स्टिफर डॉग और मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीएसएफ के मुताबिक पाकिस्तान ने जम्मू के कई इलाके करीब 72 आतंकी लॉन्च पैड फिर से सक्रिय हो गए हैं और इसकी जानकारी जैसे ही मिली उसके बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल आउट शुरू कर दिया। इनमें से 12 लॉन्च पैड तो अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास और 60 लॉन्च पैड एलओसी के बिल्कुल पास बताए जा रहे हैं। कश्मीर घाटी में बाढ़बंदी सख्त होने की वजह से आतंकी अब जम्मू क्षेत्र के बिना बाढ़ वाले हिस्सों का इस्तेमाल करने की जुगत लगा रहे हैं। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और घने कोहरे का फायदा उठाकर आतंकी घुसपैठ की फिराक में है, जिसे रोकने के लिए यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के ही उधमपुर जिले में जंगलों में छिपे आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया है। सोमवार को इस अभियान के दायरे को और बढ़ाया गया ताकि आतंकियों को घेर कर पकड़ा जा सके। अफसरों के मुताबिक ये कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन अब यह अभियान उधमपुर के मजालता इलाके के जंगलों में चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 2 आतंकियों ने हाल ही में एक स्थानीय घर से खाना चुरा लिया था और उसके बाद पास के जंगलों में ये फरार हो गए थे। इसी इनपुट के आधार पर ही सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू किया। सोमवार सुबह से ही सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन का दायरा करीब 10 किलोमीटर तक फैला दिया और तलाशी यानी सर्च ऑपरेशन में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ साथ स्निफर डॉग्स और हवाई निगरानी यानी एरियल सर्विलांस की भी मदद ली जा रही है। अफसरों का साफ कहना है कि पिछले कुछ दिनों में यह तीसरी बार है कि आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिली, जबकि रविवार रात ही उनकी गतिविधि देखी गई थी। आपको बता दें कि जॉइंट सर्च ऑपरेशन मजालता इलाके के चोर मोटू और आसपास के जंगलों में जारी है। यह इलाका उस जगह से करीब 5 किलोमीटर दूर है जहां हाल ही में एक एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया था। शनिवार देर रात शाम खुफिया जानकारी मिली थी कि 2 अज्ञात आतंकी चोरे मोटू गांव में मंगतू राम के घर पहुंचे थे और करीब 6:30 बजे वहां से खाना लेकर चले गए, जिसके बाद वो जंगल की तरफ भाग निकले। 15 दिसंबर को ही मजालता के सोन गांव में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी और इस दौरान एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया था। यह भी बताया जा रहा है कि आतंकी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हैं। हालांकि घने जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी उस समय फरार होने में कामयाब हो गए थे
और सुरक्षा बलों का कहना है कि ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक आतंकियों को पकड़ नहीं लिया जाता। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि कुछ आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है जिनकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। आतंकी डॉक्टरों का कश्मीर कनेक्शन। वैसे जैश ए मोहम्मद के इंटर स्टेट टेरर मॉड्यूल और रेड फोर्ट ब्लास्ट केस की जांच में भी बड़ा अपडेट सामने आया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और स्पेशल ऑप्स ग्रुप श्रीनगर ने एक और संदिग्ध को हिरासत में लिया है। खबरों के मुताबिक तुफैल अहमद, जो पेशे से इलेक्ट्रीशियन है और एसआईए की टीम में दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के ही इंडस्ट्रियल स्टेट से पकड़ा गया है। उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। जांच के दौरान ऐसे कई अहम सुराग मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि वो रेड फोर्ट ब्लास्ट की साजिश में भी शामिल था। तुफैल पुलवामा का रहने वाला नहीं है, वो श्रीनगर के बटमालू इलाके के रहने वाले और पुलवामा के इंडस्ट्रियल एरिया में ही काम करता था। जांच से जुड़े सूत्रों का दावा है कि एसआईए की तरफ से की गई इस ताजा गिरफ्तारी से एक और बड़ा सुराग हाथ लग गया है। तुफैल अहमद की गिरफ्तारी और उसके बाद उससे पूछताछ में भी कई अहम खुलासे हुए हैं। ये वो शख्स है जिसने धमाके को अंजाम देने वाले आतंकी डॉक्टर उमर को AK-47 राइफल भी मुहैया कराए थे। जब वो श्रीनगर जीएमसी में था, तुफैल अहमद की मुलाकात डॉक्टर उमर से उस वक्त हुई जब दोनों एक ही इलाके में किराए पर रह रहे थे। शक है कि जब डॉक्टर उमर जीएमसी श्रीनगर में कार्यरत था तब उसे AK-47 राइफल मिली थी। यही राइफल हाल ही में जीएमसी अनंतनाग में डॉक्टर आदिल के लॉकर की तलाशी के दौरान बरामद की गई थी। अब जांच एजेंसियां उस पाकिस्तानी हैंडलर की तलाश कर रही हैं जिसके बारे में माना जा रहा है कि उसी ने ये ऑटोमेटिक राइफल तुफैल तक पहुंचाई थी। इसी मामले से जुड़े एक और घटनाक्रम में एसआईए ने शोपिया के रहने वाले एक और डॉक्टर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक वो डॉक्टर उमर का करीबी था और श्रीनगर के बोन एंड जॉइंट अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट के रूप में काम कर रहा था। एनआईए की कश्मीर घाटी में छापेमारी। दिल्ली बम धमाके के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक और कश्मीरी डॉक्टर को गिरफ्तार किया। एनआईए ने कश्मीर में कई जगह छापेमारी की है जो अब तक जारी है और इसी कड़ी में इस कश्मीरी डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार किए गए डॉक्टर का नाम डॉक्टर बिलाल नसीर मल्ला है, जो उत्तरी कश्मीर के बारामूला का रहने वाला है। ये इस मामले में 8वीं गिरफ्तारी थी और एनआईए के मुताबिक डॉक्टर बिलाल इस आतंकवादी हमले की साजिश में शामिल था। जांच में पता चला है कि डॉक्टर बिलाल ने मारे गए आतंकी उमर उन नबी को पनाह दी थी और उसे लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया कराया था। डॉक्टर बिलाल पर आतंकवादी हमले से जुड़े सबूतों को नष्ट करने का भी आरोप है। एनआईए का साफ कहना है कि वो उस खतरनाक हमले के पीछे की साजिश की जांच कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहना है कि एजेंसी साजिश के सभी पहलुओं को उजागर करने के लिए अलग अलग केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। साउथ कश्मीर में एनआईए की छापेमारी। इससे एक दिन पहले ही एनआईए की एक टीम डॉक्टर अदील और जसीर बिलाल को साथ में लेकर कश्मीर भी गई थी। एजेंसी उस संदिग्ध जगह गई और नेटवर्क की पहचान करने गई थी जो इस साजिश और मॉड्यूल की योजना का हिस्सा हो सकते हैं। इस मॉड्यूल में कुछ डॉक्टर भी शामिल थे। जांचकर्ताओं ने बताया कि साउथ कश्मीर के कुछ इलाकों में छापेमारी की गई, जिसमें अनंतनाग जिले के मटन के एक जंगल में भी तलाशी ली गई। अधिकारियों ने साफ कहा कि पूछताछ के दौरान संदिग्धों ने कुछ नाम और जगहों का खुलासा किया, जिसके कारण घाटी के कुछ इलाकों में छापेमारी करना जरूरी हो गया था। एनआईए दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए धमाके की जांच अब तक जारी है और माना जा रहा है कि इस धमाके का मुख्य आरोपी कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर उमर उन नबी ही था। उसी ने दिल्ली में लाल किले के पास सुसाइड अटैक किया था और यह धमाका जम्मू कश्मीर पुलिस और कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले से भी जुड़ा है। इस मामले में लाल किले के धमाके से कुछ घंटे पहले ही फरीदाबाद में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी, जिसके बाद 15 नवंबर को नौगाम पुलिस स्टेशन में बरामद विस्फोटक की जांच और सैंपल लेते वक्त एक दुर्घटना में 9 लोग मारे गए थे। इस हादसे में फोरेंसिक प्रयोगशाला के अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी श्रीनगर में इस मामले की जांच की जा रही है। यानी कुल मिलाकर ये पूरा जो मामला सामने आ रहा है और जिस तरह से जम्मू कश्मीर घाटी के 80 गांवों में लगातार तलाशी अभियान जारी है, यानी आप यकीन मानिए कि रविवार को जो ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हुआ था वो अब तक जारी है और अगले कुछ दिनों तक इसको जारी रखा जाएगा। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर भी पूरे जम्मू कश्मीर को चाक चौबंद कर दिया गया है, बस्तर बंद कर दिया गया है, जंगलों और बॉर्डर के इलाकों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। हर 1 घंटे में यहां पर पेट्रोलिंग की जा रही है, जिससे किसी भी तरह की घुसपैठ कश्मीर घाटी में ना हो पाए। और जो आतंकी जंगलों की तरफ भाग गए हैं, सर्विलांस के थ्रू और एयर सर्विलांस के थ्रू भी इन पर नजर रखी जा रही है। कुछ को मौत के घाट उतार दिया गया है, जबकि कुछ की गिरफ्तारी भी हुई है, जिनसे पूछताछ के बाद आगे ऑपरेशन को नई दिशा दी जा सकती है।
तो घाटी में अभी ऑपरेशन ऑल आउट चलता रहेगा और इस ऑपरेशन ऑल आउट की जो गूंज है वो पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है। आतंकी सरगना इससे कांप रहे हैं और आतंकवादियों को अब पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। अब देखना यह होगा कि ऑपरेशन ऑल आउट में कितने आतंकियों को मार गिराया गया है, इसकी जानकारी जल्द रिलीज कर दी जाएगी। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।